जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहे। भक्तों, आज जिस विषय पर कुछ बोलने जा रही हूँ बहुत रोचक विषय है और उन सभी भक्तों के लिए है जो अम्मा काली के पथ पर चलने की सोच रहे हैं, उनका पूजन करने की सोच रहे हैं या फिर अम्मा काली के भक्त पहले से हैं। तो एक बहुत स्पष्ट बात कहूँ आपसे, तो अम्मा काली की पूजा ऐसे ही कोई मनुष्य नहीं करता है भक्तों। गुरु के अनुसार अम्मा काली उस भक्त को स्वयं चुनती हैं और अपनी पूजा की स्वीकृति प्रदान करती हैं। भक्तों, अम्मा काली की पूजा करने वाला मनुष्य या तो समाज से टूटा हुआ, परिवार से टूटा हुआ, जिसे परिवार नहीं समझ पाता, समाज भी नहीं समझ पाता, अकारण ही जिन व्यक्तियों को परेशानियां मिलती हैं जीवन में, या फिर अक्सर आपने देखा होगा कि कम उम्र में ही सभी सुख सुविधाओं से पूरित व्यक्ति, मान सम्मान युक्त, जिसका समाज में बहुत मान सम्मान बढ़ गया हो, कम ही उम्र में ख्याति मिल गई हो, अक्सर ऐसा होता है भक्तों कि वो सब कुछ छोड़कर अम्मा काली के चरणों में आ जाते हैं। मन के भोले व्यक्ति भक्तों, ऐसे लोग भी अम्मा काली से जुड़ते हैं और माँ स्वयं जोड़ लेती है उन्हें। मन के भोले से तात्पर्य है जैसे आपसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है भक्तों और कोई परेशानी अपनी कह रहा है, आप भी परेशान हैं। तीसरा कोई व्यक्ति है जिसे आप नहीं जानते, सामने वाला नहीं जानता, फिर भी उसकी आंख में आप दोनों की परेशानी सुनकर आंसू आ जाएं। ऐसा व्यक्ति भोला होता है भक्तों, जिसे सबकी परेशानियां दिखती हैं, कौन परेशान है, किस परेशानी में है, तत्पर खड़ा हो जाता है मदद करने के लिए। ऐसे व्यक्ति को अम्मा काली ज़रूर अपने संपर्क में लेती हैं और आगे चलकर ज़रूर अपनी ऊर्जा शक्ति प्रदान करती हैं। दूसरा एक पक्ष और है भक्तों। पहले पक्ष की बात करी तो ऐसे व्यक्ति जो हैं परेशान, उन्हें ज़रूर जुड़ना चाहिए और माँ जोड़ भी लेती हैं अपने चरणों से। अब दूसरे पक्ष की बात अगर करूँ तो जिन्हें सवारी शक्ति आती है, मेरे जैसे लोग, और कहीं तपोबल रहा उनका पिछले जन्म में, माँ ने स्वयं उनको ऊर्जा शक्ति अपनी प्रदान की और खुद से वो पूजन करने लगे अपने आप। सवारी आ रही है, शक्ति ऊर्जा आ रही है माँ की, उस तरह के व्यक्ति तो उन्हें पूजन करना ही पड़ता है। हमारे जैसे लोगों को, जो भी भाई बहन हैं, उन सभी को पूजन करना ही पड़ता है नियमबद्ध होकर। और उपरोक्त सभी बातें जो भी मैंने आपको बताई भक्तों, वो स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए है। उन सभी भक्तों में से कुछ एक भक्त अम्मा काली के बहुत करीब हो जाते हैं भक्तों अपनी पूजा से, जो अम्मा काली के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं उनसे, अपनी बात भी कहते हैं, रोना भी होता है उनका, मुस्कुराना भी होता है। वो अम्मा काली के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं अपनी पूजा से। उनकी पूजा बहुत ऊंचाई में हो जाती है। और जो भक्त प्रिय हैं भक्तों, उन्हें फिर अम्मा काली अनुभव प्रदान करती हैं जब वो पूजा से जुड़े रहते हैं, माँ से जुड़े रहते हैं निरंतर। अनुभव भक्तों पहली सीढ़ी होती है उन सभी भक्तों के लिए, जिससे उन्हें पता चलता है कि हाँ, अम्मा मुझे भी प्यार करती हैं, मुझे भी स्नेह करती हैं। उन लाखों करोड़ों भक्तों में से मेरी तरफ भी हैं उनकी नज़रें। भक्तों, जब अनुभव प्राप्त होते हैं किसी भक्त को, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। सब कुछ जानते हुए कि हमें किसी को कुछ ये बातें शेयर नहीं करनी है, बताना नहीं है किसी को। ये गुरु भी कहते हैं कि आपको कुछ नहीं कहना है, किसी को कुछ नहीं बताना है, फिर भी वह अपनी बातों को सबसे बताता है, खुशियों से। परिवार में बताता है, दोस्तों में बताता है खुशी होकर, क्योंकि उसे लगता है कि वो माँ काली का प्रिय हो गया है। अच्छी बात है, फिर भी आपके अच्छे के लिए माँ काली का भी कहना होता है कि पूजा तुमने की है मेरी, माँ तुमने माना है, नियम भी तुमने ही निभाए हैं, तो मेरी बातें भी सिर्फ मेरे बच्चे के लिए है, मेरी संतान के लिए है, और किसी के लिए नहीं। जब अनुभव भक्तों मिलते हैं तो पूजा तो स्वीकार ही कर लेती हैं माँ आपकी, साथ ही आपसे और जुड़ने का भी प्रयास करती हैं और धीरे धीरे आपको संकेत देती हैं, आपसे बात करने की कोशिश करती हैं, आपको बताने का प्रयास करती हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं भक्तों, ये कहीं आपको पता नहीं चलेगी,
तो शक्तियाँ स्वयं रास्ता दिखाती हैं भक्तों। अपनी पूजा को जब आप बढ़ाते हैं स्वयं रास्ता दिखाती हैं वो, कि आगे आपको क्या करना है। तुम्हें पूजा करना है, साधना करनी है, जप करना है तो कितना जप आगे बढ़ाना है, या ध्यान करना है, स्वयं आपको दिशा निर्देश करती हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी पूजा को बढ़ाना होता है, उनसे संपर्क करना होता है, उनके संपर्क को समझना होता है। वो निरंतर संकेत बताती हैं आपको कि अब क्या करना है। भक्त समझ ही नहीं पाते। यहाँ सबसे बड़ी बात है भक्तों की, भक्त समझ ही नहीं पाते, बीच में पूजा छोड़ देते हैं। कभी भी आपको गुरु मिला है नहीं मिला है भक्तों, अपनी पूजा को जारी रखिए। गुरु बताते हैं तो भी अपनी पूजा को जारी रखिए। वो जितना बताएं वो भी करिए। आप अपनी भी पूजा को बढ़ाते रहिए। और जिस दिन आप उनकी बात को समझ जाते हैं, उनके संकेत को समझने लगते हैं, वो आपको फिर बताना शुरू कर देती हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, बताती रहती हैं। जिस दिन कोई भी भक्त उनकी बात को समझना शुरू कर देता है भक्तों, कि अम्मा ये कह रही हैं मुझसे, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, अच्छा ऐसा करना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, वो सब कुछ बताने लगती हैं। उनकी बात को एक जैसे वर्णमाला होती है भक्तों, वैसे वर्णमाला में पिरोना होता है उनकी बातों को, तब आप समझ पाएंगे। बड़ी जिगजैग तरीके की बातें होती हैं, उसको समझने के लिए आपको अपनी पूजा को बढ़ाना होता है कि वो क्या कहना चाहती हैं आपसे। सब कोई ऐसा भक्त नहीं है भक्तों जिससे जो माँ काली की पूजा करे, जिसके पास शक्ति सवारी है, उससे माँ संपर्क ना करें। सबसे संपर्क करती हैं। बस ये है कि भक्त समझ नहीं पाते, और जब समझ जाते हैं तो उसका पूरा जीवन वो अपने हिसाब से चलाती हैं, एक कठोर प्रिंसिपल की तरह। एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। जैसे आपका मन है कि कोई मिठाई खा लूँ आज, मन कह रहा है, तो अम्मा काली का कहना होगा नहीं अभी नहीं, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक इसी प्रकार वो चलाती हैं आपको। तो स्टेप के तरीके से बताऊँ तो पहला स्टेप उनकी फ़ोटो घर में लाना, वो भी स्वयं नहीं लाते आप, किस तरह की कैसे लानी है वो सब कुछ आपको दिमाग में आपके देती रहती हैं कि ऐसी फ़ोटो लानी है, ऐसा पूजा करना है आपको। दूसरा स्टेप भक्तों, साधारण पूजा आप करते हैं जब फ़ोटो ले आते हैं, तो तीसरा स्टेप उनका जाप शुरू करते हैं। तीसरे स्टेप के बाद वो स्वयं आपके मस्तिष्क में बताएंगी साधना करो, और चौथा स्टेप पूर्ण होते होते ध्यान की तरफ ले जाएंगी आपको। और ऐसे कई भक्त हैं जिन्हें जाप करते करते ही भक्तों अम्मा ने अपनी सवारी प्राप्त कराई, अपनी ऊर्जा प्रदान की है। जैसे अपनी भी बात करूं भक्तों यहाँ पे, तो कुछ जॉब करना, पढ़ाई करना, और बीच में ही माँ आ गई, क्योंकि तपोबल रहा होगा, पीछे जन्म का कोई नाता रहा होगा। अम्मा स्वयं से आ गई, बिना पूजन किए आ गई। अब आगे बढ़ती हैं तो ये 5 स्टेप पूर्ण करते करते वो आपसे बात करने लगती हैं, और कुंडलिनी जागृत होने लगती है भक्तों आपकी, क्योंकि माँ की ही शक्ति कुंडलिनी शक्ति है। तो बस भक्तों अब अपनी पूजा को इतनी ऊंचाई तक ले जाइए भक्तों के बस अम्मा आपको सब कुछ बताने लगे, ऐसे करो ये करो। बस अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ, आज्ञा दीजिए मुझे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ बातें करेंगे अम्मा महाकाली के बारे में, काली के बारे में। धन्यवाद भक्तों।